नमस्कार भाइयों। देखो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज़ अ वेक्टर है ना। ए क्रॉस बी वेक्टर ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। साथ में इसका जो फिजिक्स में मस्त जो मज़ेदार एप्लीकेशन होता है ना इसका डायरेक्शन का, वो भी देखने वाले हैं। आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। लेट्स बिगिन। भाइयों देखो, हम देखते हैं ना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। उससे पहले ए क्रॉस बी का जो बेसिक डेफिनेशन है देख लेते हैं। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए का मापांक, बी का मापांक और साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या आ गया? एन कैप इज नथिंग बट इट इज़ अ यूनिट वेक्टर है ना। ये एक यूनिट वेक्टर है किसी डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा ना उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि अपन को ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बस शो करता है, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं होता ना। अपन देखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे साइन थीटा देखते हैं। थीटा क्या है? थीटा होता है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है। अब एंगल जैसे दिखाता हूँ आपको मैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है? अब आप बोलोगे ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, तो कौन सा एंगल अपन देखें? तो कौन थीटा है? क्या ये है कि ये है? तो आपको बता दूं, थीटा दो वेक्टर के केस में हमेशा जो थीटा होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना 180 से हमेशा लेस देन होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। ओके, तो ये होता है। अब यहाँ पे ये तो 180 से बड़ा ही है, तो ये थीटा हो ही नहीं सकता, थीटा तो यही है। ओके, तो चलो अब इसका अपन जो ए क्रॉस बी है उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेंगे। सही है, ए है, ये बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, थीटा कौन सा लेंगे? स्मॉलर वाला है ना, तो ये थीटा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपन डायरेक्शन में दिख रहा है मैग्नीट्यूड, अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा के वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का पुट कर दो, वहाँ से निकाल देंगे। वो अपन नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्शन देख रहे हैं। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है तो कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अपना राइट हैंड को लाइए सामने, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाइए और बी की ओर, बी ए क्रॉस बी करना है तो बी की ओर कर्ल कीजिए। ओके, कर्ल करना है स्मॉलर एंगल की तरफ से। अब आप ऐसे भी कर्ल कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर्ल कर सकते हैं बी की ओर ना, ऐसे भी तो कर्ल कर यहाँ कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हमको स्मॉलर एंगल की तरफ करना है। तो ए और बी, तो ऐसा करने पे जो थंब आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया? अपवर्ड। अपवर्ड को मतलब क्या है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर आया है, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसको हम कैसे शो करेंगे पेपर पे? तो उसको हम ऐसा शो कर देते हैं, ऐसा सर्कल और बीच में डॉट इसका शो कर रहा है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। इसलिए यहाँ से देखते हैं, कुछ मेरे पास पेंसिल से पेन है, ये जो इंक भरी पेन है, ये ए वेक्टर शो कर रहा है और ये जो खाली है वो बी वेक्टर शो कर रहा है। ओके, सो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, थीटा एंगल है। अब आप ए है ना, ए की तरफ अपना राइट हैंड की फिंगर्स को ले जाइए और बी की तरफ कर लीजिए, तो थंब अपवर्ड आ रहा है ना, तो दैट ये आ रहा है। ओके, ये तो ये वेक्टर जो होगा दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो दिख भी रहा है ये ए वेक्टर ए बी वेक्टर दोनों एक प्लेन में है, और इसी वेक्टर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है ना, प्लेन की ये परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। ओके, एक अब यहाँ पे आपको कोई इसी ने पूछा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, राइट हैंड लाइए, बी की ओर कर लीजिए अपने फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में। अब ए की ओर कर ले कीजिए, तो आप ऐसे कर करेंगे ए की ओर, ऐसा नहीं, अपन को हमेशा स्मॉलर एंगल की तरफ ही कर्ल करना है। अब फिर भले ही आपका हाथ घुमाते हुए टूट क्यों जाए। ओके, हाँ, तो बी की तरफ कीजिए फिंगर्स। अब ऐसे तो कर्ल करेंगे नहीं, स्मॉलर एंगल की तरफ कर्ल करना होता है, तो बी की तरफ कीजिए। अब ए की तरफ, बी इधर है, ए इधर है, तो बी की तरफ कीजिए और ए की तरफ घुमाइए। तो देखो थंब जो आ रहा है, थंब का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो कैसे शो करेंगे इसको हम? पेपर पे इस तरह से ये क्रॉस और सर्कल दिखाता है कि डाउनवर्ड इन साइड जा रहा है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है। ओके, तो बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए, तो बी की तरफ उंगलियाँ कीजिए और ए की तरफ कर्ल करना है। हाँ, अपन ऐसे ऐसे कर्ल नहीं करेंगे, इनके बीच का एंगल स्मॉल एंगल ये है, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, थंब डाउनवर्ड, तो ये एक वेक्टर है जो डाउनवर्ड शो हो रहा है, ये तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड जो शो कर रहा है ना, ये दिस वेक्टर विल बी व्हाट? ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि हमने बी से ए की तरफ किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और दिखाता हूँ मस्त एग्जाम्पल में आपको। लेट्स से
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। कोई पूछा आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। देखते हैं, पहले तो आप एक मास्टर टिप है, आप ध्यान रखिए, कभी भी दो वेक्टर दिए हो तो उनका टेल, समझ रहे हो, टेल बोले तो क्या, पूंछ है ना, पूंछ से पूंछ, ताल से ताल मिला दो, टेल से टेल मतलब, हाँ समझ रहे हो, ताल से ताल मिला दो पहले। वेक्टर के केस में अपन वेक्टर को उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते और मैग्नीट्यूड भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पुट कर सकते हैं। तो बस इसको उठाइए यहाँ से और बस इसका टेल टेल मिला के रख दीजिए। जैसे कि ए वेक्टर तो है, बी को उठा के अपने यहाँ रख दिया, ओके, तो दैट विल बी बी वेक्टर। अब ये एंगल इनके बीच के स्मॉलर एंगल हो गया, अपन को क्या निकालना था, ए क्रॉस बी पूछा था, ए की तरफ कीजिए, बी की तरफ कर कीजिए, परपेंडिकुलर आया, आप लिख देंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन ओपी, ओपी ओके, आउट ऑफ द प्लेन, डबल ओपी कर लीजिए, आउट ऑफ द प्लेन ओके। सो एक और केस डिस्कस करते हैं अपन। रेड से ये ए वेक्टर दिया है आपको, इधर बी वेक्टर दिया है, ठीक है। नाउ अब ये पूछे आपको बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए। सो क्या करोगे आप, बी क्रॉस ए पूछा तो आप देखोगे भैया बी की ओर अपन राइट हैंड का जो फिंगर से कर्ल करते हैं और ए की तरफ, अब ए की तरफ आप देखेंगे तो ये भी 180 डिग्री, ये बनेगा, ये भी 180, तो किस तरफ से घुमाएंगे आप, ऐसे घुमाएंगे या ऐसे घुमाएंगे, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं इसका बेसिक डेफिनेशन पे। बी क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर और साइन ऑफ थीटा। ये क्या है, 180 है ना, यहाँ से भी 180 ही है, 180 डिग्री है, तो साइन, अब थीटा का रखेंगे हम 180, तो साइन 180 क्या होता है, 0 होता है ना। तो बी क्रॉस ए इट विल बी 0, तो ये तो नल वेक्टर आ गया, बी क्रॉस ए वेक्टर जो आया ये तो नल वेक्टर आ गया। और हमको पता है कि नल वेक्टर का जो कोई डायरेक्शन हम असाइन नहीं करते, ओके, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। सो देखो अब अपन जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब जिन्होंने पढ़ा है, कल हम जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है, फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज, दैट चार्ज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्या है, वो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाला वेक्टर है। एग्जाम्पल देते हैं ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन में है ना, प्लेन में ही, ऐसे इधर मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ओके, यूनिफॉर्म है। अब देखते हैं अपन एक चार्ज लाते हैं, मतलब प्लस की चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी से है ना, वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है प्लेन में, और जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, इस सम करता है। हमको क्या करना है, जो फोर्स लगेगा उस किस तरफ फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो बी इधर वी इधर, हमने सीखा है वेक्टर में कि पहले ताल से ताल मिलाओ, दोनों वेक्टर का पहले है ना टेल से टेल जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ बना दिया थोड़ा सा, ये बी वेक्टर इधर हो गया, हम टेल से टेल बनाने के लिए इसको इधर बना देते हैं वी वेक्टर को, उसके डायरेक्शन सेम है। तो देखो भैया दोनों परपेंडिकुलर है, ये बी वेक्टर इधर है, ये वी वेक्टर इधर है, ओके। अब उनको निकालना है, ये होता है फार्मूला बी क्रॉस बी, तो बी 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 क्रॉस बी, बी बी, ओके। तो अपवर्ड आया, तो यहाँ पे यहाँ इस केस में जो फोर्स लगेगा इस चार्ज, मूविंग चार्ज पे जो फोर्स होगा वो होगा अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 12th के स्टार्टिंग चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना एक टॉर्क पढ़ेंगे कहाँ पे, जब एक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक डाइपोल को ना, ये एक डाइपोल ले लेते हैं, यहाँ पे लेट्स प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज है, ये डाइपोल है। अब ये डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है ना भाई साहब, टॉर्क, तो टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो पी का डायरेक्शन क्या होता है, जो पी क्या है, पी और डाइपोल मोमेंट, पी का डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ये डायरेक्शन है ना, ये दैट इज पी वेक्टर, ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच एंगल कितना है, लेट्स से थीटा, तो पी क्रॉस ई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर है। पी क्रॉस ई करने के लिए ये पी है, ये ई है, बस पी क्रॉस ई, ओके, किधर आया, डाउनवर्ड। तो इस केस में हमने देखा है यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड, ओके। देखो वन लास्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें सर्कुलर मोशन में है ना, कि v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा क्या होता है,
एंगुलर वेलोसिटी ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये ऐसा एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है भाई साहब, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ वी वेलोसिटी से कर रहा है और कुछ ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पे ये एक होता है रिलेशन वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्या होता है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ओके, तो आप बस राइट हैंड को ऐसा कर लीजिए जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ऐसा, और ये अपवर्ड शो कर रहा है, मतलब कि ओमेगा वेक्टर किधर है, यहाँ पे ओमेगा वेक्टर यहाँ पे है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, हमको तो वी वेक्टर निकालना है भाई साहब, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या है, सेंटर से उसका पोजीशन को दिखाने का वेक्टर को बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर जो है आर वेक्टर, दैट विल बी दिस। ओके, सेंटर ओ से उस पॉइंट का उस इंस्टेंट पे जो पोजीशन शो करे वो आर वेक्टर है। हमने सीखा है हमको क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओमेगा कुछ ऐसा है ना, ओमेगा ऐसा है, अभी देखा था हमने ऊपर है, और आर वेक्टर इधर है। क्लियर, ओमेगा ऊपर है, आर इधर है। अब आपको निकालना है इस इंस्टेंट पे वी वेक्टर। तो क्या है फॉर्मूला, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा आर, ओमेगा की तरफ ले आइए उंगलियों को और आर की तरफ कर लीजिए। ओके, आर मतलब तो ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, दैट विल डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। तो देखो इधर ही डायरेक्शन आ रहा है वी वेक्टर का। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी ओमेगा तो हमेशा अपवर्ड ही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन ही शो कर रहे हैं, ओमेगा हमेशा अपवर्ड है ना, यहाँ पे दिखाया तो मैं वो अपवर्ड है हमेशा ओमेगा, बट यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। अब हर इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर अलग हुआ, यहाँ पे ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो अब क्या, अब ऐसा हो गया केस है ना, ऐसा हो गया केस ये। तो अब क्या करोगे आप, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर करोगे इधर डायरेक्शन आएगा, ओमेगा क्रॉस आर इधर डायरेक्शन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर है। क्लियर। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को, आप लोगों ने देखा होगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, उसको हम बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते है ना। क्यों नहीं लिख सकते, बहुत ऑब्वियस है, यही लिख लेते हैं ना। ए क्रॉस बी देखा हमने, ए क्रॉस बी किधर आया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया। अब बी क्रॉस लिखेंगे तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो भैया वेक्टर ही अलग है। ए क्रॉस बी वेक्टर अपवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ए वेक्टर डाउनवर्ड आ रहा है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। ओके, तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये अलग अलग होता है। तो ओके, क्लियर। ओके, हमने यहाँ पे पूरा ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो पूरा देख लिया, साथ में उसका कुछ फिजिक्स में जो यूजेस होते हैं ना, एप्लीकेशन होते हैं, उसका भी कुछ कुछ एग्जांपल देख लिए। तो आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इस प्रोफाइल को। सो अगर किया तो डेफिनेटली लाइक कर दो भैया, राइट हैंड थंब रूल सीखे हो आज, बस फिर दो लाइक बटन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर आप लोग को कहीं भी क्वेरी हो तो बस कमेंट कर देना, अपन देख लेंगे उसको।